मेरी चचेरी भाभी हैं। भाभी बहुत ही हॉट औरत हैं और मेरे भैया बड़े हैं परिवार में, तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और जब उनकी शादी हुई थी तो भाभी की उम्र कम थी। तो आजकल भाभी जवान हैं और मेरे भैया बूढ़े हो चले हैं। आपको तो पता है दोस्तों, बूढ़े की बीवी जब जवान रहे तो वह मुंह मारती है कहीं ना कहीं। भाभी साड़ी ब्लाउज पहनती हैं, मस्त दिखती हैं, कजरारे नैन हैं, गोरी चिट्टी हैं। असल में मैं भाभी को बहुत पहले से पसंद करता था और कुंवारा लड़का ऐसे भी सबको पसंद करता है। धीरे धीरे मैंने उनको पटाना शुरू किया। वह जो कहती थी वह काम मैं तुरंत कर देता था। कभी बाजार जाने, कभी कोई सामान लाने या घर में ही कोई काम होता था, कुछ लाना हो, कुछ उठाना हो, मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता था। अगर आप लोगों के काम आएंगे तो आप उनके करीब हो जाएंगे। आपको भी यह बात पता होगी। इस वजह से भाभी मेरे काफी ज्यादा करीब आ गई थी। कुछ भी होता था वह मुझे बुला लेती थी। धीरे धीरे भैया को भी यह लगा कि यह काम आसानी से कर देता है, तो कभी गांव के बाहर भी होते थे तो फोन कर देते थे, आज जाकर थोड़ा भाभी के लिए यह लाद देना, यह काम कर देना। विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात होती है और अगर एक बार विश्वास बन गया तो कोई दिक्कत आगे जाकर नहीं होगी। बात दशहरे के दिन की है। वह अपने बच्चों को मेला देखने के लिए पैसे दे रही थी। मैं भी वहीं पर था। उन्होंने मुझे भी 100 का नोट निकाल कर दिया और बोला, यह लीजिए आपके लिए। तब तक सब लोग घर के बाहर निकल चुके थे। मैं वहीं पर चारपाई पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, भाभी मुझे यह 100 नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। उन्होंने कहा, क्या चाहिए? जो चाहिए आपको मिल जाएगा। मैंने कहा, पर आप शायद नहीं देंगी, इसी वजह से मैं मांगता नहीं हूँ। उन्होंने कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं जरूर दूंगी, अगर मेरे पास रहेगा तो। मैंने कहा, आपके पास है पर आप देंगे नहीं, यह मुझे पता है। इस वजह से हमेशा शक बना रहता था कि आप नहीं देंगे, मना कर देंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और शायद मेरा रिश्ता भी आपके साथ खत्म हो जाएगा। भाभी समझ गई कि मैं क्या मांगने वाला था। उन्होंने कहा, मैं समझ रही हूँ, तुम कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलने वाले हो। मैंने कहा, क्या करूं भाभी, आप इतने हॉट हो कि उल्टा पुल्टा के अलावा और कुछ भी बात नहीं है। मैं वही मांग रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। भाभी ने 100 रुपए मेरे हाथ में रखते हुए बोली, इंतजार करो समय का, सब कुछ मिलेगा, और मुस्कुरा दी। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि निशाना सही जगह पर लगा है, बस इंतजार मुझे करना होगा। पर क्या बताऊं दोस्तों, इंतजार काफी ज्यादा हो गया था। दशहरा गया, दिवाली गई, साल भी पार हो गया, अप्रैल आ गया। इसके पहले कि मैं 3-4 बार इशारे में बोल ही चुका था, भाभी बहुत लेट हो रहे हो आप। उन्होंने कहा, सही समय का इंतजार करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई मौका नहीं मिल रहा था और भाभी थोड़ा डरती थी। कई बार वह जब अकेली होती थी और मैं चला भी जाता था तो जल्दी जल्दी मुझे अपने घर से निकाल देती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं करती थी। जब से उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें वह दे दूंगी जो तुम मांग रहे हो, उस दिन से वह ज्यादा ही डरने लगी हैं। पर कल मेरी बात बन गई। कल हुआ ऐसा, उनका टॉयलेट खराब हो गया था, इस वजह से वह शाम को उसमें नहीं जा पाई। इसलिए घर के पीछे बहुत दूर तक खेत है, उसके बाद नदी है। भाभी ने बोला कि आज मैं नदी की तरफ जाऊंगी, शाम को 5 बजे तुम वहां आ जाना और वहां पहले से रहना। मैंने कहा, ठीक है भाभी। उनका मैसेज व्हाट्सएप पर था। मैंने तुरंत व्हाट्सएप का मैसेज डिलीट कर दिया और उन्होंने भी अपना मैसेज डिलीट कर दिया। मैंने जबरदस्त तरीके से नीम का पाउडर लगाया और शाम 4 बजे ही नदी की तरफ चला गया। वहां जाकर पहले मैंने एक वो वाली वीडियो देखी और मूड बना लिया। भाभी 5 बजे के करीब आती हुई दिखाई दी। नदी के बगल में ही काफी ज्यादा पेड़ है। वहाँ पर एक गड्ढा है जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। मैंने उनको इशारे से बुला लिया। अंधेरा तो नहीं हुआ था, पर हाँ अंधेरा होने वाला था। दूर दूर तक कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। और आजकल आपको ऐसे भी पता है, बाहर कम ही लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं। सबके घर में आजकल टॉयलेट बन गया है। ऐसे में आप किसी को भी खेत में बुलाकर कर सकते हैं। भाभी ने आते ही मेरे से प्रॉमिस करवाई कि यह बात तुम किसी को नहीं बोलोगे और मुझे कभी तंग नहीं करोगे, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मैंने कहा, भाभी आपकी कसम, मैं कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, ना तो किसी के सामने कुछ बोलूंगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहें और मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। भाभी जब संतुष्ट हो गई मेरी बात से तो उन्होंने मेरे करीब आकर मुझे गले से लगा लिया। भाभी को अपनी बाहों में जकड़ा तो इतने में ही भाभी काफी ज्यादा गर्म हो गई और वह मुझे चूमने लगी। हम दोनों इधर उधर भी देख रहे थे ताकि कोई हम दोनों को ना देख ले। अंधेरा होने लगा था तो भाभी बोली, जल्दी तुम्हारे भैया आने वाले हैं। तभी भाभी का फोन बजने लगा। भैया आ गए थे। 5-6 मिनट में हमने सारा खेल खत्म करा और उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया और वो भी थोड़ी देर बाद घर चले गई। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।